बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नहायत ही मज़ेदार और हेल्दी और बहुत ही जल्दी तैयार होने वाली हलीम सिर्फ 45 मिनट में रेडी। आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी कर दें, शुक्रिया। आज हम बनाएंगे पोरिज ओट के साथ बेहतरीन किस्म की हलीम। ये हर जगह मिल जाता है और नहायत ही सस्ता होता है। ओट और व्हीट यानी कि गंदम और जौ दोनों ही न्यूट्रिशनल हैं, मगर ओट जो है व्हीट की निस्बत ज़्यादा प्रोटीन, हेल्दी फैट, फाइबर, विटामिन और मिनरल, इसके अलावा न्यूट्रिशनल है। सुन्नत रसूल भी है। यहाँ मैंने 2 कप, बड़े कप हैं, ये छोटा नहीं है, 2 कप मैंने लिया है पोरिज। और यकीन करें ये 2 कप पोरिज ने इतनी हलीम फुला दी कि वो तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। मेरी कढ़ाई से नीचे गिरने को पेर रही थी, इतनी ज़्यादा फूल गई। इतनी जल्दी बन जाने वाली हलीम। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ थोड़ी सी दालें। 4 चम्मच चने की दाल, 4 ही चम्मच मसूर की दाल। लेकिन ये जो दाल है मूंग की, ये बहुत हेल्दी है, इसको मैं डबल कर रही हूँ, 8 चम्मच डाल रही हूँ। बस सारी दालों को और पोरिज को मिक्स करने के बाद इसको सिर्फ और सिर्फ 15-20 मिनट के लिए मैंने भीगा रहने दिया था। मैं अपना तजर्बा आपको बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको भिगो दिया। दूसरी तरफ मैं रेडी करूँगी बाकी चीज़ें। उतनी देर में चाहे 20 मिनट हो जाए, आधा घंटा हो जाए, बेहतरीन है। सबसे पहले काम आप भिगोने का किया करें। अब आते हैं चिकन कितना डालेंगे, क्योंकि ये जल्दी बनने वाली हलीम है तो इसमें मैं डाल रही हूँ बोनलेस चिकन 1 किलो, 2 प्याज और 1 पूरा लहसुन। इसके अलावा स्पाइसेस जाएंगी सिंपल: 2 टीस्पून पेपरिका पाउडर या कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून रेगुलर रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर। इसके अलावा एंड पे हम डालेंगे 1 खाने का चम्मच गरम मसाला, आधी छोटी चमची अदरक का पाउडर, आधी छोटी चमची जायफल का पाउडर, आधी छोटी चमची ब्लैक पेपर। अच्छा, कढ़ाई रख दी चूल्हे पे। इसको कढ़ाई ना कहा करें, कढ़ाई है ये। इसके अंदर मैंने जला हुआ पहले से इस्तेमाल शुदा तेल डाल दिया और कटे हुए प्याज जब थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा तो इसमें पेस्ट डाल देंगे लहसुन का। उसको भी थोड़ा सा भूनने के बाद वो जो मिर्चें और नमक वगैरह है वो डालेंगे। उसके बाद चिकन डाल देंगे, उसको भूनेंगे। आपने शायद सुना हो मैनचेस्टर एयरपोर्ट पे इंसिडेंट हुआ है जहाँ पर पुलिस ने 2 लड़कों को मारा। ये तो खबर सुन रहे थे ना। ब्रिटिश बॉर्न पाकिस्तानी फैमिली थी। ये माँ इनकी पाकिस्तान से आ रही थी। अपनी मामा को लेने के लिए ये एयरपोर्ट पे पहुँचे। वहाँ पर कोई पार्किंग के एरिया में इनकी कोई बहस हो गई किसी गोरे के साथ। वहाँ पर तो इन्होंने कोई हाथापाई नहीं की। आर्गू के दौरान गोरे ने पाकी कहा, और पाकी यहाँ पर सिर्फ क्रिटिसाइज करने के लिए पाकिस्तानियों को कहा जाता है। हालांकि अगर देखा जाए तो हमारी ज़बान में पाकी का मतलब पाक है। पाक साफ लोग हैं। मेरे बच्चे बहुत छोटे थे तो मैंने उनको यहाँ पर इस लफ्ज़ के बारे में पहले से बता दिया। मैंने कहा अगर कोई कहेगा ना तो डिटेल बताना, स्माइल करके कि शुक्रिया आपने हमें पाकी कहा, हम हॉली पीपल हैं, हम मुसलमान हैं, हम साफ़ सुथरे हैं। बोनलेस चिकन तो सिर्फ 5 मिनट के अंदर पक जाता है। जब ये भुन गया तो मैंने एक बाउल में हाफ से ज़्यादा निकाल लिया और बाकी कढ़ाई में रहने दिया। उसमें अपनी भीगी हुई दालें और पोरिज को पानी समेत डाल दिया। फिर इसी बाउल को पानी का भर के दोबारा से इसमें डाल दिया और कवर कर दिया। जब थोड़ी देर हुई तो ये काफ़ी थिक हो गया था। थोड़ा सा पानी और डाला। आई थिंक 5 से 6 मिनट सिर्फ पका होगा। उसके बाद फिर इसको वही वाली ट्रिक यूज़ करनी है जो मैंने की है। अभी कच्चा ही था तो इसमें हैंड ब्लेंडर चला देना है या आप ग्राइंडर यूज़ कर लें, लेकिन इसके टेक्सचर को हमने दानेदार बनाने के लिए गलने नहीं देना इसको, ठीक है। ये दानेदार और नहायत ही ज़बरदस्त किस्म की हलीम रेडी होगी। यकीन करें, ऐसा ही करें। गलने से पहले इसमें हैंड ब्लेंडर चला देना है। तो एक पंजाबी का मुहावरा है कि अपना कार हग हग पर, बगाना कार थोकदा भी डर। चाहे हमारे बच्चे यहाँ बॉर्न हो या हम बॉर्न हो, रहना तो हमने पाकिस्तानी है ना। पुलिस के साथ कभी फिजिकल नहीं होना चाहिए, ये मैंने अपने बच्चों को बताया हुआ था। कभी भी नहीं। पुलिस का काम है, वो अपना काम सर अंजाम देंगे। चाहे वो नीचे ज़मीन पे गिरा के पकड़े, हथकड़ी लगाएं, जो फैसला होगा वो जाके बाद में होगा। लेकिन जब वो अरेस्ट करने आए हैं तो आपको आगे से फिजिकल नहीं होना।
यहाँ हमारा मुस्लिम लेडीज़ सिस्टर्स का एक ग्रुप है जिसमें सारी दुनिया की लेडीज़ शामिल हैं, जिसमें फ़्रांस, फ़लस्तीन, अफ्रीका की हैं, सऊदीया, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, एवरी काइंड ऑफ लेडीज़ उसमें मौजूद हैं। उसी में बात हुई थोड़ी सी और समझ लें कि बात बहस की तरफ जाने लगी थी। आप चेक करें कि हैंड ब्लेंडर के बाद कैसी ज़बरदस्त दानेदार हमारी हलीम यूँ लग रहा है जैसे बिल्कुल रेडी हो गई है। अब इसको कुक करने में भी इतना टाइम नहीं लगेगा। जो हमने चिकन निकाला था बाउल में वो दोबारा से डाल दिया और थोड़ा सा पानी डालने के बाद इसको पकने के लिए रख देना है, ज़्यादा देर नहीं लगेगी। और वो जो गरम मसाला वगैरह था वो भी ऐड कर देना है। तो फ्रांस की सिस्टर हैं जो 30 ईयर अगो कन्वर्ट हुई थी मुस्लिम, बहुत अच्छी हैं। उन्होंने बताया, उन्होंने कुछ ज़िक्र किया थोड़ा सा इसका कि इस तरह से ये इंसिडेंट हुआ है। अफ़सोस भी किया, लेकिन बहुत अच्छी बात उन्होंने की कि यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है पेरेंट्स की। उनको चाहिए कि अपने ख़ास करके बॉयज़ को बताएं कि ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। स्ट्रॉन्गली नहीं करना, इसको फिज़िकली नहीं करना पुलिस के सामने, और किस तरह से हैंडल करना, ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब इस बात पे दूसरी एक सिस्टर थी, उन्होंने इतनी लंबी चौड़ी बात की है ना। कुछ लोग होते हैं जिनको आदत होती है कि वो उनको थोड़ा सा छेड़ लें और फिर वो छिड़ जाते हैं। ये जनाब, मैंने एक दिन पहले जब हलीम बना ली तो मैंने ढक्कन दे दिया और मैं चली गई फिर ऊपर। वो एक चैनल है ना फराह जी का, जो इंडिया की डायरेक्टर हैं, तो वो उनके तो खैर सर्वेंट काम कर रहे होते हैं किचन में, तो उनका एक मुहावरा बड़ा मशहूर है। वो कह देते हैं, हाय मैं तो थक गई। तो वो मैं असली थक जाती हूँ। जब मैं असली थक जाती हूँ तो मैं काम छोड़ देती हूँ, बंद कर देती हूँ, दूसरे दिन फिर उसको कंटिन्यू करती हूँ। तो इसी तरह मैंने दूसरे दिन फिर इसमें पानी डाला, नमक टेस्ट किया, इसको पकाया, दानेदार हलीम ज़बरदस्त। और फिर अब्दुल्ला से कहा कि मिर्चें काटो, इसमें मिर्चें डालेंगे। देखें टेक्सचर। एडिटिंग तो मैं काफ़ी दिन के बाद कर रही हूँ, यानी जितने दिन भी ये हलीम चली है ना, दानेदार टेक्सचर रहा इसका, ज़बरदस्त रहा है। देखिए, जो तरबियत होती है ना माँ बाप की, वो हमें टीनेजर्स में नज़र नहीं आएगी, लेकिन उसके बाद जब वो मैच्योर हो जाते हैं ना, उस वक़्त उनमें नज़र आती है कि वाकई माँ बाप ने अच्छी तरबियत की है। अच्छी तरबियत टीनेजर में भी होती है। मेरे बच्चों ने कभी हाथापाई नहीं की। मैंने कहा, पाकिस्तान में हम जिस तरह बेचारे पुअर क्रिश्चियन को कहते हैं या क्रिटिसाइज़ करते हैं, वो बहुत बुरी बात है। तो इसी तरह मैंने कहा, अगर हमें यहाँ पर किया जा रहा है तो हमें सब्र से काम लेना चाहिए, फिज़िकल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर कुछ करना ही चाहते हैं तो आप प्रोटेस्ट करें या कोर्ट में चले जाएं। तो दूसरी सिस्टर ने फिर जवाब दिया कि अगर मैं इनकी जगह होती तो मैं ज़रूर रिएक्ट करती और मैं जवाब देती इनको। और फिर सिस्टर ने ये भी कहा कि मैं फ़लस्तीनी हूँ क्योंकि मेरा हॉट ब्लड है। मैंने कहा, हम आपके हॉट ब्लड पर बहुत फ़ख्र करते हैं माशाल्लाह, और हकीकत में फ़लस्तीनी बहुत स्ट्रॉन्ग लोग हैं माशाल्लाह। हलीम को मक्खन डाल के मैंने बंद कर दिया और खा लिया। और लेटेस्ट वीडियो आई है कि उन लड़कों ने इतनी बुरी तरह पुलिस ऑफिसर्स को मारा, एक लड़की को मारा, जिससे मुझे बहुत अफसोस हुआ। चलें कोई बात नहीं, देख लेंगे। अगर पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड किया है ना, तो अब देखना, अब जो इनकी गलती होगी उस पर भी सजा मिलेगी। और सुबह का नाश्ता करने के लिए धूप में आ गई, सैंडविच बनाए हैं, इसकी तरकीब मिलेगी, बहुत शानदार बने हैं। तो गार्डन को साफ करने के लिए अब्दुल्ला का वेट किया जा रहा है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।